प्राचीन समय की बात है, जहां उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे वीरों के जोध और कुशल न्यायी थे, जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चा पूरे राज्य में फैली थी। उनके न्यायी प्रक्रियासों की चर्चा कारण की जो गलती करती थी, वैसी उनकी न्याय की ख्याति को चर्चाने वाली घटनाओं की कहानियां भी प्रसिद्ध थीं। समस्या की गंभीरता। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में न्याय कार्य कर रहे थे कि एक गांव के किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी खेत की फसल को जंगल की एक चालाक लोमड़ी दोस्त कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी मेरे हाथ नहीं आती। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, यह समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद इस लोमड़ी की चालाकी को परखूंगा। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल जाने का निर्णय लिया। जंगल पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोमड़ी न केवल किसान की फसल खा रही थी, बल्कि उसे खाने के बाद बचा हुआ अनाज चिड़ियों और अन्य छोटे जानवरों को बांट रही थी। यह देखकर राजा को लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हुआ। चालाकी को चुनौती की अगले दिन वे किसान के खेत के पास छिप गए। लोमड़ी आई और फसल खाने लगी। राजा ने चुपके से जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही जाल गिरा, लोमड़ी अपनी फुर्ती से बच निकली। उसने पीछे मुड़कर राजा को देखा और बोली, हे महाराज, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं किसी से अन्याय नहीं करती। राजा ने लोमड़ी का पीछा किया और उसे समझाते हुए बोले, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो क्यों भागती हो? न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता के बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैं फसल खाती हूँ, बाकी को जंगल के जानवरों के लिए छोड़ देती थी। राजा विक्रमादित्य ने लोमड़ी की चतुराई को सराहा और किसान को सुझाव दिया कि वह अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बाड़ बनाए। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि जंगल के जानवरों का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाए। इस निर्णय से सभी खुश हुए। किसान को न्याय मिला और लोमड़ी की चालाकी उजागर हुई। राजा विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण फैसले के बाद जंगल और गांव के बीच एक अनोखा संतुलन बन गया। किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए मजबूत बाड़ लगाई और लोमड़ी ने वादा किया कि वह जरूरत से ज्यादा अनाज नहीं लेगी।